27, 28 और 29। सबसे पहले मुझे ये बताएं 6, 7, 8 फरवरी को बसंत कामयाब बसंत थी या फ्लॉप बसंत थी? सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जो 6, 7, 8 तारीख को जो बसंत थी, ये पिछले जितने भी टनोरों में बसंत हुई है ना, ये उससे भी कामयाब बसंत थी। सारे जितने कह सकते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड बने हुए थे सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर गई है ये बसंत। ब्रेक कर दिए जी। 30 अरब रुपये से जायद का जो है ना यह बिज़नेस है। 30 अरब से ज़्यादा का बिजनेस किया गवर्नमेंट ने। तो इसमें आप देख लेना, तो सिर्फ खाली जो आपका चिकन है वो 11, 11.5 अरब रुपये का चिकन लाहौरिये खा गए, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। और क्या बात। मैंने सुना है कि 27, 28 और 29 मार्च को बसंत दोबारा आएगी ईद के फौरी बाद। देखिए, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बसंत से पहले ये बात ज़रूर कही थी कि बसंत के बाद एक और बसंत देंगे और वो ईद के बाद का जश्न होगा। देखिए, अब गवर्नमेंट किस तरह बैठती है, किस करवट बैठती है। इसका मतलब तो यही जाता है ना ईद के फौरी बाद जो 27, 28 और 29 मार्च को बसंत आने वाली है पाकिस्तान में फिर से। देखिए, ये तो अभी इनिशिएटिव तो हमारी जो सीएम है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने लेना है ना जी। उनका अगर होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सदर साहब आप मुझे एक और चीज़ बताएं कि इस दफ़ा बसंत में बड़े एसओपीज़ जो है रखे गए, लेकिन उन पे अमल हम लोगों ने नहीं देखा। आप लोग और एसोसिएशन वालों ने और बाकी जितनी भी मैं एसओपीज़ में जितनी भी टीमें हमारे पुलिस वाले इन्वॉल्व, उन्होंने कहा कि बार कोड वाली पतंगें जो हैं वो अलाउ हैं। हमने देखा कई बंदों के बार कोड स्कैन ही नहीं हुए, कई पतंगें जो हैं वो मार्केट में विदाउट बार कोड भी सेल हुई। तो इसका कोई इफ़ेक्ट वगैरह आया है एसोसिएशन पर भी या फिर गवर्नमेंट पे भी कोई नोटिस वगैरह? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो अब आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर बारकोड का कोई बात की हो। हाँ, जहाँ तक जिसने स्टैंप वगैरह लगाई हैं वो कोई ऐसे बारकोड हैं वो स्कैन नहीं हो सके, लेकिन जो स्टैंप लगाई थी उसके ऊपर नाम उनका दर्ज है। और बेसिकली मेरे यहाँ देखें, चारों तरफ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर बारकोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करें, आपको हर चीज़ इसके ऊपर मौजूद नज़र आएगी। बाकी जहाँ तक एसओपीज़ के मुताबिक चीज़ें हुई, आप ये समझ लें कि 90% पहले ये होता था कि 90% एसओपीज़ के मुताबिक चीज़ें नहीं होती थी। इस दफ़ा जो है ना 80% जो है ना वो एसओपीज़ के वो मुताबिक। कह सकते हैं कि कौम को थोड़ा सा वक्त लगेगा सीखने में। जी बिल्कुल, लाजमी बात है। देखें, एक बिगड़े हुए लोग हों तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ही वो सीधे राह पे आते हैं ना, तो उसके लिए टाइम चाहिए। इस दफ़ा ये भी चीज़ें मैंने खुद देखा, क्योंकि हम लोगों ने बसंत को बड़ा क्लोजली कवर किया, अंदरून में जाके बाहर बाज़ारों में जाके लोगों से भी बात की। जब जो भी गुड्डा कट के आता था, मैं अपनी बात करूंगा, मैंने खुद जो है हम लोग अंदरून में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे छतों पे थे हम लोग, जो कट के आ रहा था सारी केमिकल वाली डोरें इस्तेमाल हुई हैं इस दफ़ा बसंत पे। देखिए, जब आपको पिन्ना नहीं मिलेगा, डोर नहीं मिली, तो लोगों ने तो एंजॉय करना था ना जी। अब उनको तो वैसे हमने निगलेक्ट कर दिया है। हमारा केमिकल डोर के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम इसको निगलेक्ट करते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएम पंजाब से कहकर हम वफाक से भी इसको कंडेम करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे पाकिस्तान में इस बैन किया जाए, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसको हमने यूज़ नहीं करना। क्या समझते हैं कि जैसे ईद के बाद दोबारा से बसंत है, उसमें दोबारा से अगर केमिकल इस्तेमाल हुआ तो फिर? देखिए, गवर्नमेंट को और जो हमारी एसोसिएशन है उसको सख्त नोटिस लेना चाहिए। और हमने तो हमारी जो इस कॉलोनी के अंदर लोगों ने एक दुक्का किसी ने केमिकल उड़ाया है, हमने उसको मना किया है कि भई आपने ये काम नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने इस चीज़ को समझा भी, और उसके बाद उस जो केमिकल की जो गोड थी उसको उन्होंने जो है उसको ख़त्म किया, उनके बाकायदा उसको आग लगा दी, और उसके बाद उन्होंने डोर के साथ ही उन्होंने एंजॉय किया। क्या समझते हैं कि ईद के बाद जो बसंत आ रही है लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में भी साथ मनाई जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल, ये अभी सीएम साहबा का बड़ा आ रहा है कि हम लोग इस वक्त शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी, मुल्तान, कसूर, ये 6-7 शहरों में वो कह रहे हैं कि हमने बसंत करनी है। तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है रिसेंटली जब लाहौर की बसंत हुई तो यहाँ जो मारा मार हुई, लोगों ने एक चीज़ की क्या कॉस्ट जो थी वो 150 से 200 रुपये थी, वो चली गई 2400-2500 रुपये पे। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी गलत चली गई। और यहाँ पे मैं कहना जो है ना, मुझे दुखता नहीं है कि मैं
क्यों ना कहूँ कि मोची दरवाज़े और भगवानपुरे वालों ने जो यहाँ पे जो चीज़ों को ख़राब किया, हम सख्त एक्शन लेंगे क्योंकि वो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के पैनल से हैं और इसके ऊपर हमने सख्त एक्शन लेना है कि उन्होंने इतना महंगा क्यों बेचा। इस बसंत में चरखी को हमने आम देखा, लोगों ने चरखी के साथ जो है वो पतंगें उड़ाई, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें जो है ना चरखी उड़ाते नज़र आए हैं, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आम हुई हैं। एसोसिएशन वालों ने और गवर्नमेंट वालों ने तो चरखी बैन की हुई थी। देखिए, हमने तो बहुत सारी चीज़ें बैन की हुई थी, उसमें हमने जो चीज़ें बैन की हैं वो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। एक तो चरखी बैन थी, आपका नायलॉन बैन था, 1.5 तावे गुड्डे से ऊपर बड़ा गुड्डा बैन था, पतंग 4.5 गिट से ऊपर पतंग भी बैन थी। तो मैंने तो कई जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं उन्होंने चरखियाँ भी उड़ाई हैं, यहाँ तक कि आपके जो मीडिया के काफ़ी सारे बंदे हैं वो भी चरखी उड़ाते नज़र आए हैं। और आप ज़रा उनको भी तो देखें ना, और पॉलिटिशियन को तो आपने देख ही लिया, तो आप उनके पीछे तो बहुत जाते हैं, तो अपने एंकरों की तरफ भी तो जाए ना, जो बहुत मशहूर भी एंकर हैं, तो उन्होंने भी चरखी उड़ाने से ग्रेज़ नहीं किया। तो हम लोग तो इस चीज़ को जो है अब किस किस को मना करें। अब पॉलिटिशियन जो है अब उनके लिए लड़ना तो नहीं ना हमने जाकर। कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन लेगी, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे एंकर्स की मैं बात करूँ वो हो, या कोई आम शख्स हो। देखें, बात यह है कि जिन जिन लोगों ने चरखियाँ उड़ाई हैं, काफ़ी सारे लोग पकड़े भी गए हैं। जिन्होंने नायलॉन उड़ाया है वो भी पकड़े गए हैं। जहाँ जहाँ उनका कैमरा चला गया, गवर्नमेंट ने जो वो उसको जो आपके वो ये क्या आप कहते ड्रोन जो उन्होंने उड़ाए हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ वो चला गया उसकी फुटेज आई और उन्होंने बकायदा नादरा से ले के उसका डाटा और वो फिर उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया है। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब जब इंसान किसी चीज़ का मना करता है तो उनको मना होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे ऊपर नहीं गए, कम लोग गए हैं। मसला आप 1.5 करोड़ की आबादी में अगर 20-25 हज़ार बंदों ने अगर कोई गुनाह किया है तो वो गुनाह के ज़मन में नहीं आता। वो बड़ा आप समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है सारा। सर मैं रेट की बात करूँगा, इस दफ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा है 1500 2 हज़ार का जो है ना वो एक एक गुड्डा सेल हुआ है। एसोसिएशन वालों ने भी कहा कि गवर्नमेंट रेट अनाउंस करेगी, गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदों ने भी कहा कि गवर्नमेंट रेट अनाउंस करेगी, लेकिन एट द मोमेंट तक कोई भी रेट नहीं आया और लोगों को कह लें कि ब्लैक में भी पतंगें जो है लोगों ने ख़रीदी हैं। आने वाली जो ईद है, ईद के बाद जो बसंत आएगी, आने वाली बसंत में क्या रेट पे कंट्रोल होगा? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अभी एक जमात जो है उनके एक सरबराह थे, उन्होंने बात की कि जो लोग पहले गवर्नमेंट के साथ बैठ के जिन्होंने ये सारा प्रोसेस किया, जो बसंत का इवेंट जो बहाल किया है, उन्होंने ही इसको रेट को भी देखना था। तो मैं उन साहब से मैं पहले ये पूछूंगा कि 25 साल पहले वो कहाँ पे थे, उन्होंने क्यों नहीं पहले इसके ऊपर काम किया। दूसरी बात, जहाँ तक रेट का मसला है, तो रेट में जो प्रॉब्लम है ये हमने खुद वहाँ पे कमिश्नर साहबा के ऑफिस में हमने ये बात की थी कि रेट जो है वो कंफर्म कर दें, एक गुड्डे का, पिन्ने का और छोटे गुड्डे का रेट कंफर्म कर दें। तो उन्होंने भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसका जो नतीजा जो है आपके सामने है कि वो भुगतना पड़ा आवाम को कि वो 2500 रुपये का, 2200 रुपये का गुड्डा जो है वो सेल हुआ। पिन्ना जो था वो जिसकी कॉस्ट जो है वो 2500 रुपये थी कॉस्ट, वो 25 हज़ार रुपये का पिन्ना जो है वो सेल हुआ। तो हम तो इस चीज़ के बिल्कुल रवादार नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हम लोग ईद के बाद बसंत करते हैं, तो इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन होगा और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कीमत जो है गुड्डे की और डोर की, पिन्ने की, वो तयन करेंगे और पिन्ने की भी वो तयन करेंगे कि जिसके ऊपर कितने पीस आ रहे हैं उसके मुताबिक हम वो तयन करेंगे। लोगों के साथ तो ये भी बड़ा धोखा हुआ है, 2 पीस क्या है कि अंदर से एक एक पीस भी पूरा नहीं निकला और उनको 25 हज़ार पे करने पड़े। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं और ये चीज़ें हुई हैं और यहाँ तक कि लोगों की रिश्तेदारियाँ ख़त्म हुई हैं, जबकि ये खुशी का एक बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पे रिश्तेदार आपस में मिलना चाह रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे जो है ना रिश्ते छूटे भी हैं, जिसका हमें बेहद अफसोस है, ये होना नहीं चाहिए था। सर आपको पता है, आप तो सदर हैं ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन के, बसंत में इस दफ़ा नुकसान कितना कितना हुआ है?
सॉरी, नुकसान किस चीज़ का? जानी नुकसान, कुछ लोग जो ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ लोगों के मैं सुना है कि वो इक्का दुक्का जो लोग हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, वो डोर की मद में ज़ख्मी नहीं हुए। एक ज़ख्मी हुआ, वो उसके साथ वायर के साथ जो हैवी वायर जा रही थी। देखिए, इसमें ना काइट फ्लायर का उस पे है, ना एसोसिएशन का मसला है, ना गवर्नमेंट का मसला है। वो तो वालिदैन का मसला था, उनको चाहिए था कि अपने बच्चों को कंट्रोल करते। और जो छत से नीचे गिरे हैं या उनके ऊपर चार दीवारी नहीं है छत के ऊपर, तो कम से कम वो देखे, हमारी जो सीएम है उन्होंने ये पहले ही इनिशिएटिव दे दिया था कि 12-18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो पतंगबाजी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने करनी है तो वो अपने वालिदैन के पास खड़े होकर वालिदैन खुद करवाएं उनको। तो अगर वालिदैन ही ध्यान नहीं रखेंगे तो एसोसिएशन किस किस की छत पे जाकर ध्यान रखेंगे? क्या समझते हैं? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये खूनी खेल जो है ना, इसको होना ही नहीं चाहिए। बसंत नहीं है, ये तो एक खूनी खेल है। कितना खून बहा है इस दफ़ा तो पूरी एसओपीज़ के साथ रहा है। मैं समझता हूँ, मेरे अंदाजे कोई 10 से 15 केसेस सामने आए हैं, जिसमें एक डेथ हुई हैं, उसके बाद बाकी कुछ ज़ख्मी थे कुछ लोग। देखें, अगर कोई डेथ आई है तो मेरे इल्म में नहीं है। और वो भी देखें, एक बड़े मशहूर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो तो जर्नलिस्ट छत से नीचे गिरे हैं। मेरा तो मौक़िफ़ जी, अभी मैंने बल्कि थोड़ी देर पहले भी एक बयान दिया है। मैं तो कह रहा हूँ जी, साल में कम से कम जो है ना जी 6 बसंतें होनी चाहिए, हर 2 महीने के बाद बसंत। लोगों को खुशियाँ बखेरें, लोग खुश होंगे। लोगों के पास कोई तफरी कोई नहीं है। आप देखिए कितना हम लोग दहशत गर्दी में हम कितने मशहूर हो गए हुए थे। हर वक्त दहशत गर्दी का लेबल लग गया था। आज बसंत की वजह से वो दहशत गर्दी का भी लेबल उतर गया हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब फॉरनर्स भी आया करेंगे। अभी आप देख लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना आया, फॉरनर्स कितने आए हैं पाकिस्तान में बसंत मनाने, बिला झिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। किसी ने कुछ कहा ही नहीं किसी को। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपनी नज़र सवली रखी और अल्लाह पाक ने ये इवेंट जो है वो मुकम्मल किया हमारा। बेशक जी, 6, 7 और 8 फरवरी कामयाब बसंत जो है कह सकते हैं, हम लोगों ने भी कवर किया, आपने भी देखी, कामयाब बसंत जो है वो मनाई गई है। और ईद के फौरी बाद कहा जा रहा है कि लाहौरियों के साथ साथ ऑल ओवर पंजाब के कुछ मखसूस शहरों में भी अब बसंत की इजाज़त दे दी जाएगी। ये एक सरप्राइज़ है कि कौन कौन से शहर कह सकते हैं। एक तरफ PSL का समा होगा, दूसरी तरफ शहर लाहौर और बाकी कुछ सिटीज़ में बसंत का भी समा होगा। कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। PSL भी आ रहा है और साथ साथ जो है बसंत भी। PSL से बड़ी खुशी जो है वो बसंत ही है। PSL से बड़ी खुशी बसंत है। ये कह सकते हैं कि ईद के बाद PSL भी चल रहा होगा और बसंत भी चल रही हो। तो मैं कहता हूँ बसंत को लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। PSL को तो किसी ने देखना नहीं है, वो रात को देखेंगे कभी किसी वक्त नाइट में जब बसंत नहीं होगी। ये देख लीजिए एक बड़ा बयान, क्योंकि शायकीन लाहौर ने इस दफ़ा जो बसंत मनाई है वो सबके सामने थी। नाजरीन, आप क्या राय रखते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।